कराची पोर्ट पर भारत ने बड़ा हमला किया है। ये बड़ी खबर और हम लगातार ये बात कर रहे थे। कराची पोर्ट पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, भारत का हमला है, इसका मतलब सुमित इंडियन नेवी इज बैक इन एक्शन। देखिए बिल्कुल निशांत, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सभी ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि देखिए कराची पोर्ट पे मल्टीपल लोकेशंस बताई जा रही है जहां पे इस तरीके के अटैक्स को इनिशिएट किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप मान के चलिए ना सिर्फ अभी सुमित देख रहे थे कि लाहौर, बताइए क्या ये INS विक्रांत का एक्शन है, बताइए जरा। देखिए निशांत बिल्कुल नहीं है, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि अटैक्स कैसे किए, लेकिन ये जरूर है कि ड्रोन अटैक किए गए हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे अटैक किए गए हैं। पाकिस्तान की पोर्ट अथॉरिटी लगातार अलर्ट है, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये अटैक्स उस जगह पे किए गए जहां पे कमर्शियल व्हीकल्स नहीं है, कमर्शियल वेसल्स नहीं है, माफ कीजिएगा। तो ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये खबरें आनी बाकी है, लेकिन जरूर है पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में, मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इन इलाकों में बल्कि कराची में भी अटैक करने शुरू कर दिए। कराची में आज सुबह भी आपको याद होगा कि हमने उनकी कुछ एयर डिफेंस यूनिट्स को टारगेट किया था, और अब पोर्ट के आसपास के इलाकों में भी ये टारगेट किए गए हैं। निशांत, एयर डिफेंस यूनिट्स को पहले हमने ध्वस्त किया, दिन में जो तस्वीरें आपने देखी थी, और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि ड्रोन अटैक किया गया है, जैसा कि सुमित बता रहे हैं। और कराची पोर्ट पर भी उन जगहों पर ये ड्रोन अटैक हुए हैं जो सिविलियन इलाके नहीं हैं, जहां पर सिविलियन बिल्डिंग्स नहीं है या लोग नहीं है, वहां पर यह हमला किया गया है। यानी बहुत सोच समझ कर यह हमला किया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान का इस वक्त जो जानकारी हमारे पास अभी तक आई है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का कोई इलाका और कोई शहर बचा नहीं है जहां पर इस वक्त इस तरह के बड़े शहर जो भी हैं वहां पर हमले ना किए जा रहे हैं। कराची पोर्ट यानी कि हम बात कर रहे हैं सुमित पाकिस्तान के नेवी बेस की, एम आई राइट सुमित? बिल्कुल 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 निशांत, और देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि किसी भी कमर्शियल वेसल पे नहीं बल्कि कराची पोर्ट पर वो अटैक किए गए जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन। ओके सुमित, मेरे साथ अनुज माथुर हैं, जंग सोए हैं, और कर्नल राठौर अभी स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जनरल अनुज माथुर सर, अब भारत की स्ट्रैटेजी कराची पोर्ट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है दे आर गोइंग ऑल आउट फॉर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। पॉसिबल देखिए, अभी जो स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के लिए आपको इतना इमीडिएटली आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्लॉकेड जो है वो कराची पोर्ट का किया जा सकता है। पाकिस्तान की जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उनको हम बाधित कर सकते हैं, ताकि उधर से उनका कोई जो उनके लिए मदद आने वाली है वो ना आ पाए। ये एक बहुत बड़ा उनके ऊपर हमला होगा। सर मैं बस एक हिंट दे रहा हूं, शतरंज की बाजियां चलने से पहले भारत ने अपने सारे पीसेस सेट करके रखे थे। बिल्कुल, और बिल्कुल इतना जबरदस्त तैयारी थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं है, मीडिया भी कुछ नहीं बता सकता है क्योंकि वो इंटेल है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलाइक पाकिस्तान मीडिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर हम डिसाइड करें तो पाकिस्तान को कितने घंटों में वी कैन ब्रिंग देम डाउन ऑन द नीज, एंड आई एम टॉकिंग प्रॉपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। देखिए घंटों का सवाल नहीं है, इनको इस प्रकार का ब्लो देना पड़ेगा जिससे कि उनकी इकोनॉमिक कमर टूटे, और उसके लिए हम अगर उनके पोर्ट्स को तबाह कर सकते हैं, कर देंगे, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल घुटनों पर आ जाएंगे। और ये मैं समझता हूं कि हमारी नेवी की काबिलियत के अंदर है, उनको 4 दिसंबर 1971 का खौफ अभी भी है। तो मेरा ये मानना है कि नेवल जो स्ट्राइक पाकिस्तान की पोर्ट्स पे होगी, तो उसके बाद दे विल बी ऑन देयर नीज। ये इस वक्त जो हमले हो रहे हैं इसको हम किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। संजय सोई सर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय सोई सर, ये जो अभी जानकारी मिल रही है, चाहे वो कोयटा हो, पेशावर हो, और अब कराची पोर्ट के बारे में भी जो खबर सामने आ रही है, इन तमाम हमलों को इन टोटलिटी आप कैसे देखते हैं? दरअसल क्या हो रहा है ये इस वक्त भारत की रणनीति में?